हेलो एवरीवन। तो हमारे एडवांस वेल्डिंग के लेक्चर चल रहे थे। इसमें यूनिट सेकंड के पार्ट 14 पे आ गए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, तो ये रहा हमारा यूनिट सेकंड का सिलेबस। ये रही हमारी फ्रिक्शन वेल्डिंग की पोजीशन हमारे सिलेबस में। तो समझते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होती है। हमारे पास दो वर्क पीस है, एक ये या फिर दो प्लेट्स या फिर दो पाइप जो भी है, उनको हमें जोड़ना है। ठीक है, तो एक को तो फिक्स किया, ये दो को फिक्स कर दिया, ये फिक्स का सिंबल होता है। एक पीस को फिक्स किया और दूसरे को रोटेट कराया, एक ही रोटरी मोशन लगाया ना, रोटेट कराया और प्रेशर लगाया। तो उसके बाद में मतलब इस फ्रिक्शन की वजह से जो एक हीट जनरेट होगी यहाँ पे, उस हीट की वजह से ये जो मेटल होगा वो मेल्ट हो जाएगा और प्रेशर की वजह से अंदर की ओर जाएगा और वो धीरे धीरे पिघल के फिर ठंडा हो जाएगा और डिफ्यूज हो जाएगा। इस तरह से फिर फ्रिक्शन वेल्डिंग काम करती है। अब बात करते हैं कि इसकी वेल्डिंग में स्पीड कितनी यूज़ करते हैं। तो 4000 से 6000 राउंड पर मिनट, मतलब एक मिनट में अगर 6000 आरपीएम है तो 6000 बार ये जो भी रॉड है ये घूम जाएगी। ठीक है, तो 4000 से 6000 के बीच में आरपीएम लेते हैं और प्रेशर लेते हैं 40 से लेके 400 मेगापास्कल जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अब इसमें जो मेन फैक्टर होता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। उसका फार्मूला होता है पी, ए और म्यू। पी मतलब जो भी हम पावर लगा रहे हैं और मतलब प्रेशर लगा रहे हैं, और ए मतलब किस एरिया पे लगा रहे हैं। म्यू होता है दो सरफेसेस के बीच का एक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है जो अलग अलग सरफेसेस पे अलग अलग होता है। ठीक है, और ये टॉर्क का फार्मूला होता है जो फ्रिक्शन फोर्स है, उसका अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टॉर्क निकल आएगा। और अगर क्वेश्चन में पावर पूछिए तो 2πn/60 की मल्टीपल कर दोगे टॉर्क से तो पावर निकल आएगी उसकी। ये न्यूमेरिकल बेस्ड पे है, इस फिर भी देख लेना अगर जरूरत पड़े तो वीडियो देखो तभी। देख ली, तो यही है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग। मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट किए देता हूँ। एक को फिक्स किया, मतलब ये दो रॉड है हमारी, ये एक्सेल है, इनको हमें ज्वाइन करना है तो एक को रोटेट करा रहा है। ठीक है, एक को फिक्स रख रहा है तो इधर से प्रेशर लगाया है और उसे रोटेट कराया। फिर यहाँ पे रोटेशन की वजह से हीट जनरेट होगी और हीट की वजह से ये थोड़ा सा जो मेटल है पिघल के थोड़ा बाहर भी निकल आएगा। उसके बावजूद हम वेल्डिंग जारी रखेंगे और प्रेशर अप्लाई करके इसे जोड़ देंगे, ये डिफ्यूज हो जाएगी और सूख के वेल्ड हो जाएगी। अब बात करते हैं कि फ्रिक्शन वेल्डिंग कितने टाइप की होती है। देखो दो टाइप से हम कर सकते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस टाइप, एक होता है इनर्शिया। अब कॉन्टिन्यूस टाइप में क्या करते हैं, चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। तो कॉन्टिन्यूस टाइप फ्रिक्शन वेल्डिंग, इसको मान लो कि नॉर्मल फ्रिक्शन वेल्डिंग है, उसी को कॉन्टिन्यूस टाइप फ्रिक्शन वेल्डिंग कहते हैं। मतलब हमारा जो मोटर है उससे डायरेक्टली हम जिसे रोटेट कराना है उस रॉड को अटैच कर देंगे, हम उसमें अलग से कुछ भी मतलब बीच में नहीं लगाएंगे। तो ये रहे हमारे ब्रेक, मतलब हमें जब रोकना हो, और यह मोटर रहा, स्पिंडल हुआ, चक हुआ, और ये हमारा एक है जैसे रोटेट करना है हमें। ठीक है, और एक है इसको हम फिक्स रख रहे हैं, तो इन दोनों को इनसे टच करा के रोटेट करा के हम इनको ज्वाइन कर देंगे। और दूसरा टाइप होता है इनर्शिया। इनर्शिया में क्या होता है कि बाकी सबका सब प्रोसीजर सेम रहता है, लेकिन हम उसके बीच में एक लगा देते हैं फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, अगर आपने थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ी होगी तो पता होगा कि जो वेरिएशन आता है स्पीड में, कि कोई मोटर चल रही है तो उसकी मतलब इस टाइप से दे रही है कि कहीं पे तेज चल रहा है, कहीं पे स्लो चल रहा है। जैसे 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, उनमें जो पावर के टाइम पे तो ज़्यादा आती है पावर, लेकिन एग्जॉस्ट के टाइम पे पावर कम मिलती है, तो उसमें फ्लाई व्हील यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर भी हमारा स्पीड में वेरिएशन हो रहा होता है और हमें स्पीड को स्मूथ बनाए रखना होता है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्लाई व्हील। तो यहाँ पे भी फ्लाई व्हील यूज़ करेंगे अगर हमारा मोटर है जो कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई नहीं कर पा रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा वेरी कर रहा है, या फिर मतलब और भी कोई प्रॉब्लम है, तो हम फ्लाई व्हील का यूज़ करते हैं। तो इस मतलब बाकी सारा प्रोसीजर सेम रखते हुए केवल फ्लाई व्हील बीच में अटैच कर दें, तब फिर जो वेल्डिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं इनर्शिया वेल्डिंग। मतलब इनर्शिया वेल्डिंग और ये कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग, ये दोनों टाइप ही हैं उसके फ्रिक्शन वेल्डिंग के। अब बात करते हैं इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। देखो कॉन्टिन्यूस टाइप ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है रोटेटिंग मोटर ड्राइव से। ठीक है, और इसमें बीच में एक फ्लाई व्हील लगा देते हैं। इसमें जो रोटेशनल स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है,
मतलब हमने एक बार स्टार्ट किया तो हमारी जो मोटर है वही स्पीड दे रही होगी, बीच में तो कुछ है नहीं। तो जब तक हम इस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक कि बराबर उसी स्पीड से, अगर हमने कह दिया 4000 आरपीएम से घूमो तो ये 4000 आरपीएम पे ही घूमनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें फ्लाईव्हील लगा होता है बीच में बड़ा सा, तो जब स्टार्ट होती है अगर, तो ये 0 से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती है। और हमने जब रोक भी देते हैं तब भी जो फ्लाईव्हील जो होता है काफ़ी देर तक घूमता रहता है और धीरे धीरे स्पीड कम होती है। मतलब ये 0 से 10 की स्पीड पर एक साथ ये जा सकता है, लेकिन ये नहीं जा सकता। ये 0, 1, 2, 3 मतलब धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी और धीरे धीरे ही कम होगी बिकॉज ऑफ फ्लाईव्हील, ठीक है। और रोटेशनल एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू द फ्रिक्शन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द फ्लाईव्हील। बात सीधी सी है कि पहले इसकी तो सीधे मोटर से आ जाएगी, इसकी फ्लाईव्हील से इसको एनर्जी मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस किस में होता है? एक्सल और हब। एक्सल समझते हो? हाँ, आपने देखा होगा बस और जो बस और ट्रक्स होते हैं उनके नीचे एक लंबा सा पाइप होता है इस टाइप से, हाँ, जो उसके जो पहिए जुड़े होते हैं उनके बीच में, उसी को बोलते हैं, ये जो होता है ये होता है एक्सल। तो एक्सल और हब्स को जोड़ने में, पाइप और वॉल्व्स को बनाने में, और ये क्या लिखा है, ड्रिल बिट एंड सेंक्स को बनाने में, ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं। सो थैंक्स मेरे साथ इतनी देर रहने के लिए, और PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और आपको हमारी वीडियोस में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट या फिर कोई और वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।